हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमफी। आज हम एनडी केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट के पीएच स्केल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद मैं आपको एसिडिक और बेसिक बफर पूरा यानी कि बफर सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो क्या होता है पीएच स्केल? एक पीएच स्केल बताने से पहले इससे पहले वाली वीडियोस में हम एसिड के बारे में कर चुके हैं और बेसिस के बारे में कर चुके हैं, राइट। इस लेक्चर में हम करेंगे पीएच स्केल और बफर सॉल्यूशन के बारे में, राइट। फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व कर लेंगे, चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो क्या होता है पीएच स्केल? पीएच स्केल एक ये स्केल होता है जो जस्ट डिटरमाइन करता है किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है और बेसिक स्ट्रेंथ कितनी है। पहली चीज तो ये डिटरमाइन करता है कि वो एसिड है या बेस है, प्लस उसके साथ साथ ये भी डिटरमाइन कर देता है कि एसिड है तो कितना ज्यादा एसिडिक है, बेसिक है तो कितना ज्यादा बेसिक है, राइट। तो एक तरीके का स्केल होता है, राइट। 0 to 14 तक होता है, ये आपको बताता है, राइट। और किस कलर का होता है, किस कलर से डिटरमाइन करती है ये भी बता देता हूं, राइट। ये विबग्योर जो हमारा कलर होता है ना, विबग्योर, उससे डिटरमाइन होता है। अब द मेन थिंग जो 7 होता है, इट इज न्यूट्रल। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल। 7 से कम वाले क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। 7 से कम जिसका भी पीएच है वो सारे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। और 8 to 14 जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं? बेसिस होते हैं, राइट। अब 0 to 6 एसिड्स, 8 to 14 बेसिस और 7 इसका होता है न्यूट्रल। तो बेसिकली ऐसे नहीं होता कि जस्ट आपने किसी भी पीएच पेपर भी आता है, पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और ये फॉर्मूला भी होता है पीएच का, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, माइनस अंदर जाएगा और लॉग का फंक्शन होता है कि माइनस होता है तो उसे नीचे करते हैं लॉग 1/h पॉजिटिव, राइट। क्योंकि पावर में चला जाएगा, राइट। ये माइनस है तो इधर पावर में चला जाएगा, राइट। फॉर्मूला होता है लॉग का। अब ये एसिड्स, दीज आर न्यूट्रल, दीज आर बेसिस। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 और 5 में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो आप बोलोगे 4 वाला। क्यों? क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है राइट टू लेफ्ट, और जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। और मैं आपको एक चीज बता रहा था, एक पोटेंशियल पेपर आता है तो उसमें क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस है, हमें नहीं पता एसिड है बेस है, आपने डाला तो नंबर नहीं आता है इनमें से कोई कि 8 नंबर आ गया है, ये 8 है उसका तो बेस हो गया, नहीं। उसमें जैसे आप डालोगे ना तो इन 7 कलर में से कोई कलर आता है, राइट। जैसे वॉयलेट आ गया, वॉयलेट और इंडिगो के बीच में थोड़ा सा कोई लाइट कलर आ गया, तो उससे पता चलता है। जैसे मैंने कोई भी सब्सटेंस उस पर डाला और उस पोटेंशियल पेपर वॉयलेट हो गया, यानी कि वो बेस और बहुत अच्छा खासा बेस है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होती है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं 3 और 4 में से कौन सा अच्छा एसिड है, तो आप बोलोगे 3 वाला, राइट। क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होती है और बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। अब ऐसा नहीं आपको एसिड में से एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है 10 और 11 में से किसकी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है, ऑब्वियस है 10 वाली की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है राइट टू लेफ्ट, यानी कि जिसका जितना कम पीएच उसकी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, और जिसका जितना ज्यादा पीएच उसकी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, एसिडिक रेंज में पूछ सकता है 3 और 4 में से कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो आप क्या बोलोगे 4 वाला, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट क्या होती है? इंक्रीज। भले ही एसिड है, भले ही ये एसिड है। अब मैं आपको बोलूं कि जस्ट पानी और दारू में से कौन सा ज्यादा क्या है? एसिडिक है, आप क्या बोलोगे? पानी, ऑब्वियसली। अब तुम लोग पानी तो न्यूट्रल है, क्यों एसिडिक है? दारू क्या है? बेसिक। पानी क्या है? न्यूट्रल, है ना। तो यानी कि पानी का पीएच होगा 7 के आसपास, है ना, और दारू है, दारू का पीएच बेसिक होगा तो इनमें से कुछ होगा 9-10 के आसपास मान लेते हैं, राइट। तो उसका पीएच जो है वो इतना है और इसका इतना है, तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? पानी, राइट। क्योंकि H2O का पीएच होगा 7 के आसपास और इथेनॉल का मान लेते हैं 8 के आसपास कुछ पीएच होगा, 8.4 के आसपास, राइट। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ऑब्वियस है पानी। बोलोगे पानी तो होता तो न्यूट्रल ना, बट बात किसकी है? कंपैरिजन की बात है। अभी है तो सारे 0 to 6 एसिड ही, बट बात किसकी है? कंपैरिजन की।
5 और 6 दोनों ही एसिड है, पर पूछ रहा है कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो आप बोलोगे 5 वाला। अब 5 और 6 हैं दोनों एसिडिक, एसिड्स में आते हैं, बट वो पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे 6 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होती है। जैसे सेम एग्जांपल इससे बहुत आसानी समझ आ जाएगा। वाटर का 7 होता है, इथेनॉल का 8.4, ज्यादा एसिडिक कौन सा है, वाटर। वाटर न्यूट्रल होता है, बट कंपैरिजन करोगे तो वाटर ज्यादा एसिडिक है, राइट। तो ये पीएच स्केल के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूं पीएच स्केल के बारे में। अब पीएच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, राइट। पहला तो आपको पता ही है, पीएच अगर 7 से कम हुआ तो वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। सेकंड, अगर पीएच 7 से ज्यादा हुआ तो वो सब्सटेंस बेस होगा। थर्ड, अगर पीएच एग्जैक्टली 7 हुआ तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा, राइट। जो बेस होते हैं वो आते हैं वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू की रेंज में, राइट। और एसिड जो होते हैं वो आते हैं येलो, ऑरेंज और रेड की रेंज में, तो जो न्यूट्रल होता है वो ग्रीन की रेंज में, राइट। दैट्स व्हाई वो पूरा बनता है विबग्योर, राइट। इंद्रधनुष का जो कलर होता है। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टार्ट। pH of acids on dilution increases, pH of bases on dilution decreases। अच्छा, यहां से एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर डाइल्यूट करने के बाद pH बढ़ गया एसिड का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज है, मैंने बताया जिसका जितना कम पीएच होता है उसका उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होता है, राइट। तो मान के चलो मेरे पास कोई भी एक एसिड था HCl, उसका 1 से 1.5 था। अब क्या होगा, डाइल्यूट करने के बाद ना उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और उसकी स्ट्रेंथ कम होगी का मतलब क्या है, उसको एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या है, पीएच बढ़ना, राइट। तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। और पीएच ऑफ बेसिस ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज, मतलब तो इसका भी यही हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अब ऑब्वियसली बता भी दूंगा कैसे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, राइट, इसमें HCl है, राइट, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और यही एक बीकर है, राइट, इसमें क्या था, पानी था, राइट, इसमें क्या था, पानी था, और मैंने इसमें क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। यानी कि ये जो कंसंट्रेटेड था पहले, क्योंकि प्योर HCl था तो ये कंसंट्रेटेड था, अब मैंने क्या कर दिया, ये भी जो HCl ये कैसा हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। अच्छा, नॉर्मल सी चीज है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इस कंसंट्रेट की जिसमें प्योर HCl है, या HCl में वाटर है, ऑब्वियस है इसकी ज्यादा होगी। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू दिस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, है ना। तो यानी कि पीएच किसका ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, राइट। अगर इस पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो यानी कि पीएच किसका ज्यादा होगा, इसका। तो यानी कि हमने जब डाइल्यूट करा, जो कंसंट्रेटेड एसिड था उसे जब हमने डाइल्यूट करा तो उसका पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, तो उसका क्या हो जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई मैंने लिखा पीएच ऑफ एसिड सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। अब चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, डाइल्यूट करने के बाद स्ट्रेंथ तो घटेगी। अगर आपने एसिड को डाइल्यूट कर दिया तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, अगर आपने बेस को डाइल्यूट कर दिया तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। अभी अगर हम बेस की बात कर लेते हैं, राइट, मेरे पास पूरा ही बेस था, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, इसका पीएच 12-13 के आसपास होगा, राइट। और अब क्या है, इस बीकर में मेरे पास क्या था, पानी। अब मैंने बूंद बूंद करके इसमें क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, तो ये कौन सा हो गया, डाइल्यूट NaOH। अब जो है पीएच किसका ज्यादा होगा, इसका या फिर इसका, बहुत आसानी से सोचना फिर बताना है, क्योंकि ये डाइल्यूट NaOH है, ये क्या है, डाइल्यूट NaOH, और ये क्या है, कंसंट्रेटेड NaOH।
तो पीएच किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, राइट। डाइल्यूट करने के बाद बेसिस का जो पीएच है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका जो पीएच है वो ज्यादा होगा, इसका जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि जस्ट अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, यहां पर अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि क्या है, सिर्फ NaOH है, और यहां पर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि पानी मिला हुआ है। पानी नहीं मिला हुआ, इसके लिए पानी में बेस मिला हुआ है, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, राइट। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर इन दोनों की ज्यादा है, तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ये वाला। तो यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर कम हो रही है तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यानी कि पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। अब हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो ना अपना पीएच जो होता है उसे रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि मेंटेन करके रखते हैं। भले ही आप उसमें क्या कर दो, थोड़ी से भी अमाउंट की अगर आपने एसिड डाल दिया ना तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा, या थोड़े से भी अमाउंट आपने अगर स्मॉल अमाउंट, बहुत ज्यादा डालोगे तो ऑब्वियस होगा, अगर कुछ स्मॉल अमाउंट का आपने एसिड डाल दिया तो उसका पीएच चेंज नहीं होने वाला, और चाहे आप उसमें थोड़ा सा अमाउंट बेस डाल दो तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होने वाला। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ये काम तो आते बेसिकली टैनिंग इंडस्ट्रीज में काम आ जाते हैं, राइट, एल्कोहल की फर्मेंटेशन करने में काम आ जाते हैं, राइट। तो ये होते हैं बफर सॉल्यूशन। अब बफर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। आपको अगर एसिडिक बफर बनाना है, उसका पीएच मेंटेन करके रखना है तो कैसे करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। बहुत ध्यान से समझना किस तरीके से बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एसिडिक बफर बनाना है, अगर आपको एसिडिक बफर बनाना है तो जो सा बफर बनाना है वो आपको एसिड लेना पड़ेगा, वो भी वीक। अगर मेरे को एसिडिक बफर बनाना है तो मेरे को वीक एसिड लेना पड़ेगा, और अगर मेरे को बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस लेना पड़ेगा, राइट। तो जैसे मैंने एसिडिक बफर बना लिया, बनाना है मेरे को तो क्या करना पड़ेगा, एक मेरे को वीक एसिड लेना पड़ेगा, और सबसे वीक एसिड सबसे सिंपल कौन सा है, CH3COOH। अब ये दे दिया। अब और क्या चीज मिक्स होगी कि एसिडिक बफर बन जाए, देखो ये आपने वीक एसिड ले लिया, अब इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करो। किसके साथ ट्रीट करो, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, NaOH। अब जब इसके साथ ट्रीट करूंगा तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू ऑलवेज नो सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट देगा CH3COONA प्लस H2। तो जो इस एसिड को ट्रीट करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो प्लस जो आपका एसिड था, यानी कि CH3COOH, और CH3COOH को जब आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करा उसके बाद जो सॉल्ट बना, प्लस वो, इन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर कहलाएगा। यानी कि उनका जो पीएच है ना वो मेंटेन रहेगा, वो हिलेगा नहीं। ऑब्वियस एसिडिक बफर है तो एसिड उसमें रहेगा रेंज में, राइट, यानी कि 0 to 6 के बीच में रहेगा, बट कौन सा बफर होगा, एसिडिक बफर। यानी कि अगर आपने इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट। अगर आपने एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का क्या कर दिया, जैसे एसिडिक बफर बना दिया, तो उसका जो पीएच है वो क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा, राइट। वैसे बेसिक बफर देखो, एसिडिक बफर बनाने के लिए आपको वीक एसिड चाहिए था, तो बेसिक बफर बनाने के लिए आपको वीक बेस चाहिए, राइट। तो वीक बेस सबसे कॉमन वीक बेस है NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ये देखिए। अब क्या करना है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जो बिल्कुल उसका उल्टा है, यहां पे आपने वीक एसिड लिया था, ठीक है, वीक एसिड लिया, फिर आपने, और जब दूसरा जो चीज चाहिए आपने क्या करा, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करा, फिर जो सॉल्ट बना आपने वो लिया। तो यहां पर भी हम सेम वही चीज करेंगे, वीक एसिड लिया, अब इसको वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा, अब वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करेंगे, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, HCl। एंड वी ऑलवेज नो बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, तो एक के क्या देगा, सॉल्ट देगा, NH4Cl प्लस H2। तो आप समझ गए हो क्या, दूसरा चीज कौन सी होगी, दिस। तो यानी कि NH4OH प्लस जो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करके जो सॉल्ट बनता है NH4Cl, यानी कि इन दोनों को जब मैं क्या करूंगा, मिलाऊंगा
तो ये क्या बनेगा, बफर बनेगा, और उस बफर को मैं कौन सा बफर बोलूंगा, बेसिक बफर। दोबारा से देखो एसिडिक और बेसिक बफर बनते हैं कैसे। एसिडिक बफर बनाना है, वीक एसिड ले लो, राइट, वीक एसिड ले लिया, राइट, आपने लिख लिया वीक एसिड, राइट, वीक एसिड एक जगह रख दिया। अब थोड़ा सा वही वीक एसिड लो और इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवा दो, उसके बाद जो सॉल्ट बनेगा, राइट, उसको दोबारा इन दोनों को मिक्स कर दो, दैट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, राइट, ये जो सॉल्ट बना है, राइट, और ये वीक एसिड। और आपको बेसिक बफर बनाना है तो क्या लीजिए, एक बेस लीजिए जो कि वीक है, राइट। अब उसी वीक बेस को किसका ट्रीट करिए, HCl के साथ, और जो उससे जो सॉल्ट बनेगा, जो सॉल्ट बना प्लस जो आपने वीक बेस लिया था, इन दोनों का जस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा, बेसिक बफर, राइट। तो ये होते हैं बफर सॉल्यूशंस, राइट। ये एसिडिक बफर, ये भी अपना पीएच मेंटेन करेगा, ये भी अपना पीएच मेंटेन करेगा। एसिडिक और बेसिक बफर क्यों है, क्योंकि इन दोनों का जो पीएच होगा थोड़ा एसिडिक रेंज में आएगा, उनका जो पीएच होगा वो बेसिक रेंज में आएगा, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट बफर सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सॉल्ट्स के बारे में, इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। टिल देन कीप योरसेल्फ हैप्पी, हेल्दी एंड